हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है और क्या यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन के जाता है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वेलकम टू गेट्स मेशर्स। मेरा नाम है अंकित रोड़ा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि इतना तो डिस्ट्रीब्यूशन करते करते हमें पता चल गया ना, है क्या डिस्ट्रीब्यूशन? सिर्फ एक फंक्शन है जिसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, जिसकी लिमिटेशंस हमें पता होनी चाहिए, यानी कि उसका रैंडम वेरिएबल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जा रहा है, कहां तक मूव कर रहा है ना, और क्या कंडीशन ऐसी लग रही है और मीन वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है। ज्यादा से ज्यादा हमें यही चीजें डिस्कस करनी है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होगा। यहां पे फॉर्मूला निकल के आता है पी ऑफ x is equal to r e raised to power माइनस लैम्डा x इंटू लैम्डा। तो ये मेरे पास इसका फंक्शन निकल के आएगा लैम्डा e raised to power माइनस लैम्डा x, वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कि अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आपकी जीरो या जीरो से बड़ी है तब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन काम करने वाला है। अदरवाइज अगर x की वैल्यू नेगेटिव में जा रही है तो क्या होगा? हमेशा आंसर जीरो आएगा। इससे एक छोटी सी चीज निकल के आ सकती है कि x जो है वो कहां से कहां मूव कर रहा है, फ्रॉम ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इंफिनिटी। तो यहां पे ये काम करने वाला है। तो ये तो हुआ हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिससे हम प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालना बजाय प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से ज्यादा इजी हो जाती है। कैसे? कि अगर मान लो मैं आपको ऐसा बोल दूं कि मैं प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूं फ्रॉम जीरो टू ए, फ्रॉम जीरो टू ए, तो बार बार इंटीग्रेशन ना करना पड़े, बार बार वैल्यूज, और ऑब्वियस सी बात है यहां इंटीग्रेशन की बात होगी, है ना। तो बार बार इंटीग्रेशन ना करना पड़े उसके लिए कम्युलेटिव फंक्शन बना दो, सोल्व करके पहले से ही निकाल दो। कैसे? मुझे चाहिए जीरो से लेके ए लैम्डा e raised to power minus lambda x dx, and if lambda is a constant value, और lambda यहाँ पे पैरामीटर है, अभी मीन वेरिएंस की बात करते हैं, तो एक्सपोनेंशियल का यानी कि e raised to power minus lambda x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e raised to power minus lambda x, बट माइनस लैम्डा x का माइनस लैम्डा डिवाइड में चला गया ना, इंटीग्रेशन में जो चेन रूल होती है उसका डेरिवेशन डिवाइड में चला गया, और प्लस में क्या आ गया? c। और यहां पे c नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस में c की बजाय अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो यहां पे अपर लिमिट है a और लोअर लिमिट है जीरो। तो आंसर कितना निकला? e रेज टू पावर यहां पे माइनस का ax, क्लियर, अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट कर दो e रेज टू पावर जीरो। ये वैल्यू क्या बची? और बाहर माइनस का साइन पड़ा है, ये ध्यान रखना। तो वैल्यू क्या मेरे पास निकल के आ गई? ये तो हो गया वन माइनस माइनस प्लस, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस का ए एक्स, सॉरी माइनस का लैम्डा ए। हम एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, माइनस का लैम्डा ए, तो यहां पे कर दो लैम्डा ए। एक सेकेंड, यहां पे देखो, तो ये भी मेरे पास कितना हो जाएगा? लैम्डा ए, क्योंकि एक्स की वैल्यू अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट हो रही है ना, मैंने बाय मिस्टेक उसकी जगह लैम्डा की जगह पुट कर दी। तो जब भी अब आपके पास निकल के आता है ना कि फॉर एग्जांपल 20 से छोटी प्रोबेबिलिटी निकालो, 0 से 20, आपने सीधा यहां 20 पुट कर देना, ठीक है ना, यानी कि वैल्यूज पुट कर देनी है। तो लैम्डा की वैल्यू निकालो और सीधा पुट कर दो, ए दे रखा है तो ए पुट कर दो, बस इतनी सी चीजें हमें करनी है। लैम्डा क्या है, अब ए क्या है? ए तो आपको पता चल गया, लोअर और अपर लिमिट की बात हो रही है। लैम्डा क्या चीज है? मीन, मीन ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज वन बाय लैम्डा। ये जो बार बार हम लैम्डा यूज कर रहे हैं ये और कुछ नहीं, ये रेसिप्रोकल ऑफ द मीन है फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मीन का फॉर्मूला हो गया। वेरिएंस इज वन बाय लैम्डा स्क्वायर। तो वन बाय लैम्डा यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आता है मीन का, और वन बाय लैम्डा स्क्वायर फॉर्मूला निकल करके आता है वेरिएंस का। कम्युलेटिव डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। मैं आपको बोलूंगा कि ये मेथड चूज करना क्योंकि जल्दी आंसर निकलेंगे,
इंटीग्रेशन में टाइम वेस्ट नहीं होगा, सीधा वैल्यू ही तो पुट करनी है। देखो किस तरीके से एक न्यूमेरिकल में बात करते हैं। देखो अब जस्ट अ सेकेंड, अब एक न्यूमेरिकल स्क्रीन पे शो कर रहा हूं आपके पास, कहता है सपोज लेंथ ऑफ फोन कॉल इन मिनट्स इज एक्सपोनेंशियली रैंडम, इज एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल। अब एक चीज और बताऊं, यहां पे अगर मैं आपको बोलूं ना कंडीशंस क्या होंगी, यहां अगर मैं आपको बोलूं कंडीशंस क्या होंगी, कंडीशंस या आइडिया लगा लो कि कैसे पता चलेगा कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लगने वाला है। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको पॉइजन के टाइम पे भी बोला था, आंस ई रेज टू पावर समथिंग की वैल्यू हमें गिवन हो सकती है, और अगर ई रेज टू पावर समथिंग की वैल्यू हमें गिवन है दैट मींस एक्सपोनेंशियल पे काम कर रहे हैं। और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर खुद वर्ड ज्यादातर लिखा ही आता है कि एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका खुद का आंसर ही एक्सपोनेंशियल के अंदर है कि ई रेज टू पावर समथिंग 1/e 2/e कुछ ऐसा आंसर है, तो एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल की कंडीशंस, या आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ के पहचानना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल लग रहा है नहीं। सबसे बड़ी कंडीशन मैं आपको ये बोलूंगा, जब भी रैंडम वेरिएबल नेगेटिव में जाएगा ना, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स की हमेशा वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। और दूसरी बात, लैम्डा, यहां पे एक और कंडीशन लगा लो, मीन की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी ही होगी। इस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं सो दैट क्लियर हो। कहता है सपोज लेंथ ऑफ फोन कॉल इन मिनट्स इज एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल विद लैम्डा इज 1/5। हमें लैम्डा कितना दे रखे हैं, 1/5, एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इफ समवन अराइव इमीडिएटली अहेड ऑफ यू एट अ पब्लिक टेलीफोन बूथ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल वेट फॉर मोर देन 10 मिनट्स। हमें 10 से ज्यादा मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट वी हैव टू फाइंड आउट p ऑफ x इज ग्रेटर देन 10। मुझे तो यही निकालना है। अब 10 से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं यार, तो इसको हम ऐसा कर देते हैं 1 माइनस में p ऑफ x इज लेस देन 10, ऐसा कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हो, p ऑफ x इज लेस देन 10। अब ये मेरा क्या है, कैपिटल f ऑफ x से शो कर रहा हूं मैं, और इसको f ऑफ x से। अब ऐसा क्यों, ये आफ्टर इंटीग्रेशन है, कम्युलेटिव है, वो सिंपल फंक्शन यानी कि डेंसिटी फंक्शन। तो इसके अंदर चाहो तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। अगर लैम्डा की वैल्यू 1/5 है तो लैम्डा मुझे पता है, और लोअर लिमिट अपर लिमिट मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे a कितना है 0 और b कितना है 10, यानी कि अपर लिमिट कितनी है 10। तो अकॉर्डिंग टू अपर लिमिट यहाँ पे क्या पुट कर दोगे 10, चाहे सीधा कर दो, आपकी मर्जी है। नाउ ये हो गया 1 माइनस, सीधा वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा यानी कि 1/5 इंटू अपर वैल्यू विच इज 10। तो आंसर आया 1 माइनस ई रेज टू पावर -2। ये आंसर निकल गया, ई रेज टू पावर -2। ठीक है ना, हाँ जी। तो आंसर आ गया 1 -1 प्लस ई रेज टू पावर -2। आंसर मेरे पास क्या आ गया, ई रेज टू पावर -2, यानी कि 1/e² इज द करेक्ट आंसर। दोबारा से देखो, 10 से छोटी वैल्यू निकालनी थी, अपर वैल्यू मेरे पास 10 दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू 1/5 है, तो 5 2 10 एंड देन वैल्यू इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1/e² इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से कम्युलेटिव से हम निकाल सकते हैं, और जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं जो खास करके पीवाईक्यूज में भी यानी कि प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, उनके बारे में लाइव क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बाय।